Hi, I am Amirpur. Hello, I am Athar, and you are watching us on Times of India TV. बट जब मैं जीता, मैं और आमिर जब जीते तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और मैं इंस्टेंटली रोने लग गया क्योंकि ये ड्रीम से ज़्यादा बढ़कर था मेरे लिए। फिर हम लोगों ने लास्ट तक फाइनल में तक आ गया। मैंने सोचा ही नहीं मैं सेलेक्ट पाऊँगा, पर सेलेक्ट हुआ। फिर लास्ट फाइनल में आए। मैंने भी सही नहीं सोचा मैंने फाइनल में बनूँगा, विनर बनूँगा, पर मैंने सोचा ही नहीं। फिर हमने विनर बन गई। फिर हमने बहुत खुश था, मतलब मिक्स्ड इमोशन था। इसलिए सैड थे क्योंकि अब शो ख़त्म हो जाएगा। इतना अच्छा चल रहा था ये जर्नी और मैं तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था इस जर्नी को, बट अब ये जर्नी एंड हो रहा था। इस रीज़न से सैड था और एक्साइटेड था कि अब विनर अनाउंस होने वाला है। नर्वस था कि कौन बनेगा विनर। तो ये दो कैटेगरीज पे विनर अनाउंस हुए थे। ये पॉपुलर पे था और मैं म्यूज़िक पे था। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि मुझे नेहा मैम कैप्टन्स म्यूज़िक इंडस्ट्री ने पसंद किया। मुझे कंटेस्टेंट्स पीहू और अथर और शुभ और क्षितिज और खुशी दीदी और सब लोग को मिस करूँगी और क्रिएटिव टीम को भी मिस करूँगी। मतलब पवन भैया के साथ तो मेरा एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बॉन्ड है क्योंकि हम लोग हमेशा साथ रहते हैं। जब भी आते हैं हम दोनों एकदम दौड़ के मिलने जाते हैं उनसे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये मेरा भी ड्रीम था कि मैं कभी सुपरस्टार सिंगर सीज़न 3 में आऊँ, कभी इस शो में आऊँ, जीतूँ। तो मैंने कोशिश की इस शो में और एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि मैं विनर बन पाऊँगा कि नहीं बन पाऊँगा। बट जब मैं जीता, मैं और आमिर जब जीते तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और मैं इंस्टेंटली रोने लग गया क्योंकि ये ड्रीम से ज़्यादा बढ़कर था मेरे लिए। इसलिए बस अभी तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। तो फिर हाँ, हम लोग फर्स्ट आए थे ऑडिशन में। तब आए थे हम लोग। मैं भी सेलेक्ट हुआ था और मैं सेलेक्ट हुआ था और आप भी सेलेक्ट हुआ था। पता बूटा फिर मैंने ओसा भी लगाया था। फिर हम लोगों ने लास्ट तक फाइनल में तक आ गया। मैंने सोचा ही नहीं मैं सेलेक्ट पाऊँगा, पर सेलेक्ट हुआ। फिर लास्ट फाइनल में आए। मैंने भी सही नहीं सोचा मैंने फाइनल में बनूँगा, विनर बनूँगा, पर मैंने सोचा ही नहीं। फिर हमने विनर बन गई। फिर हमने बहुत खुश था, बहुत खुश हुई हम लोग। ये मैं सच में रोना लगी थी, पर मैं सोच के अंदर रखती थी, पर मुझे रोना नहीं आया था। दिख के रोना नहीं आता, रोना आएगा तब अंदर ही लगेगा बस। मतलब मिक्स्ड इमोशन था। इसलिए सैड थे क्योंकि अब शो ख़त्म हो जाएगा। इतना अच्छा चल रहा था ये जर्नी और मैं तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था इस जर्नी को, बट अब ये जर्नी एंड हो रहा था। इस रीज़न से सैड था और एक्साइटेड था कि अब विनर अनाउंस होने वाला है। नर्वस था कि कौन बनेगा विनर। तो इन सब मिक्स थॉट्स के साथ हम लोग रेडी थे स्टेज पे और उन्होंने दो कैटेगरीज बताए थे। एक जो था कि वोटिंग पे और जो मोस्ट पॉपुलर है बच्चा शो में, एक वो विनर है और दूसरा म्यूज़िक की धरोहर पे जो विनर है और जो इसको नेहा मैम कैप्टन्स और म्यूज़िक के इंडस्ट्री ने मिलके बनाया था विनर। तो ये दो कैटेगरीज पे विनर अनाउंस हुए थे। ये पॉपुलर पे था और मैं म्यूज़िक पे था। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि मुझे नेहा मैम कैप्टन्स म्यूज़िक इंडस्ट्री ने पसंद किया और तो मैं बहुत खुश था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और हम दोनों ने आया था तब हम लोग ये लोग को मिल पाया। फिर मैं आया था तब मैं थोड़ा नर्वस था क्योंकि मुझे बहुत नर्वस था क्योंकि अब आज विनर कौन होंगे वैसे मैंने वोटिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वैसे वोटिंग मिल रहे थे। फिर हम दोनों वैसे हम विनर बन गई। फिर हम दोनों ने बहुत खुश हुए थे। फिर मैंने आथर को देखा, आथर बहुत खुश थी। फिर हम दोनों ने भी बहुत खुश थी।
मेरे फैमिली का तो बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन था, क्योंकि मेरे फैमिली से कोई भी उतना एक्साइटेड नहीं होता है और मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और मतलब मेरे फैमिली में कोई दिखाता नहीं है कि एक्साइटेड है, बट अंदर से बहुत एक्साइटेड रहते हैं। और मतलब मेरे मामा का था कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम जीत रहे हो या फिर मुझे लगता है कि तुम जीतोगे तभी मैं आऊँगा फिनाले में, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। तो मामा उस इंटेंशन से आया था कि मामा को लग रहा था कि मैं जीत सकता हूँ, इसलिए मेरे मामा आए थे, मेरे बड़े मामा, मेरे बड़े पापा, फिर मेरे कज़न भैया, मेरे सिस्टर आई थी, मेरे कज़न सिस्टर, मेरी नानी की फ्रेंड, तो बहुत सारे लोग आए थे मेरे फैमिली से और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। और जब मैंने अपनी फैमिली की तरफ देखा तो सभी बहुत ज़्यादा खुश थे, सब भी ताली बजा रहे थे, उनमें से कुछ रो रहे थे, कुछ खुश थे बहुत। तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था ये मेरे लिए और ये मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट रहेगा। फिर हम दोनों आए थे, तब हम लोग नीरज कालकर सर और मंगल सर और निधि दीदी, ये दोनों मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि गाना सब करते हैं और हमारा स्केल, गाने की नोट, ये सब हमको देते हैं और हम लोग लिरिक्स सीखेंगे, फिर हम लोग पढ़ के उसको सुनाना है। बहुत सपोर्ट किया है मुझे। पहले आए थे तब हम लोगों को बहुत खुश थे। अभी भी ये ख़त्म होने वाला है शो, क्योंकि ये पहले आए थे तब मुझे बहुत पैसे थोड़ा सा बढ़ाना था, पर हम दोनों अभी भी थी। ये जर्नी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं कि ख़त्म होगा। कोई लोग बोल रहे सितंबर है, अक्टूबर है, ऐसे बोल रहे थे। मैंने सोचा ये, फिर हमने तो ये अगस्त 1 को ख़त्म हुआ था। फिर देख पाएंगे नहीं किसी को भी। मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, क्योंकि सबके साथ एक बहुत अच्छी बॉन्ड बनी थी, इसके साथ, आरोफ के साथ, फिर शुभ्या के साथ, क्षितिज के साथ। मेरा क्षितिज और शुभ्या का तो एक अलग ट्रायो बॉन्ड था जो कि मैं हमेशा याद रखूँगा, क्योंकि हम तीनों ने साथ में बहुत मस्ती किया है और साथ में क्रिकेट खेला है। हमसे बार कभी कभार लाइट टूट जाते थे तो साथ में हम लोग डिफेंड करने जाते थे, नहीं साथ सब ने खेला है तो सबसे टूटा है। तो बहुत अच्छा बॉन्ड हम तीनों का बना है यहाँ पे और हमेशा इस बॉन्ड को मैं कनेक्ट रखने की कोशिश करूँगा। और फिर खुशी दीदी के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड बना मेरा। तो ये सारे जो है को कंटेस्टेंट सबको मैं हमेशा याद रखूँगा। मुझे कंटेस्टेंट्स पीहू और अथर और शुभ और क्षितिज और खुशी दीदी और सब लोग को मिस करूँगी और क्रिएटिव टीम को भी मिस करूँगी, सबको। और मैं जो आए थे तब हम लोग को बहुत पसंद आया था, मुझे सब लोगों को, वो उन लोगों को भी बहुत पसंद आया था मुझे। फिर हम दोनों ने वो ड्रेस देते हैं ना, वो लोग को भी बहुत मिस करेंगे। मैं ये शो ही नहीं भूलूँगी, क्योंकि मैं अच्छे से करके अच्छे विनर बना के होने वाला शो है, इसीलिए मैं कभी नहीं भूलूँगी, सबको मिस करूँगा मैं। सबको ही हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे तीनों गुरु जिन्होंने हमें सिखाया, नीरज कालकर सर, मंगल सर, निधि दीदी, तीनों ने हमें थ्रू आउट द शो इतना सारा सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, क्योंकि जो भी गलत होता था वो हमें बताते थे। तो ये तीन हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे हमेशा। और फिर हमारे कैप्टन्स, मेरे कैप्टन पवन भैया, मतलब पवन भैया के साथ तो मेरा एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बॉन्ड है, क्योंकि हम लोग हमेशा साथ रहते हैं। जब भी आते हैं हम दोनों एकदम दौड़ के मिलने जाते हैं उनसे और उनके साथ म्यूज़िक के बारे में बात करता हूँ मैं और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, म्यूज़िक में, बैंड के बारे में, स्टूडियोज़ के बारे में। हमेशा वो मुझे बताते हैं कि तुमको क्या करना चाहिए आगे। तो इन सब चीज़ों को मैं हमेशा मेमोरीज़ को चेरिश करूँगा
और हमारी सुपर जज नेहा मैम, हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट द शो। हमसे जब भी गलती होता है, हम इमोशनल होता है स्टेज पे, तो हमेशा हम मुझे सपोर्ट करना आई है स्टेज पे, और हमारे साथ गाने लगती है, हमारा तारीफ़ करती है। हम में कुछ गलतियाँ होती है तो वो हमें रेक्टिफाई करती है ऐसे वे में जो जिससे हमें बुरा ना लगे, और वो बहुत ही प्यार से हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो नेहा मैम को एक बहुत ही स्पेशल थैंक यू, क्योंकि उन्होंने हमें थ्रू आउट द जर्नी बहुत प्यार किया है। और हम लोगों ने नेहा मैम से भी बात करने के लिए, नेहा मैम बहुत और सपोर्ट भी किया है, और नीरज सर और मंगल सर और निधि दीदी सब लोगों को मुझे सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे। इसीलिए मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है ना, मुझे बहुत पसंद है। और आप लोगों ने मुझे जिताया और वोटिंग भी ज़्यादा किया। थैंक यू सो मच। यस, कोशिश तो रहेगी Yes. कि बॉलीवुड में एंटर करे। पहले चीज़ मैं ले लूँगा रोल्स रॉयस। नहीं, पहले मैं गाड़ी ले लूँगा, फिर उसका बाद एक 11 होगा, एक हाँ 1 लाख हुआ है, फिर 10 लाख, फिर 11 लाख होगा ना, फिर उसका बाद हम गाड़ी ले लेंगे। फिर उसका बाद हम लोग पैसा वैसे वैसे करके बहुत पैसे ऐसे ऐसे डालेंगे, ऐसे वैसे डालेंगे। मैं अभी तो उसको सेव करके रखूँगा मैं आगे के अपने जर्नी के लिए, क्योंकि पता नहीं क्या होगा आगे, तो मैं उसको अभी सेव करके रखूँगा और बाद में अपने आगे के जर्नी में, म्यूज़िक के जर्नी में उसको यूज़ करूँगा। हमारा एक टूर अभी बहुत सारा होने वाला है, बट अभी एक प्लान हुआ है जो कि 30 और 31 अगस्त का है। मेरा आविर्भव, शुभदीप भैया एंड वैभव भैया फ्रॉम आइडल 14। तो मैंने आइडल 14 तो बहुत फॉलो किया और दोनों मेरे बहुत ही फेवरेट है, और मैं तो बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए और उनके साथ गाने के लिए। तो मुझे भी बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि वैभव सर और शुभदीप सर और अथर्वा भैया ये साथ में है, क्योंकि मुझे बहुत गाना पसंद है, इसलिए मैं सबके साथ गाना गाऊंगा, बहुत पसंद है। और थोड़ा थोड़ा नर्वस है और अच्छे लगे। और साउथ अफ्रीका जा रहा है दूर में, इंडिया के बाहर कहीं भी नहीं जाता हूँ मैं, पर अभी भी जा रही हूँ क्योंकि बहुत पसंद है। ठीक है।